आपको क्या लग रहा है अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब की तकरीब हलफबरदारी, उसके बाद उन्होंने बाकायदा तौर पर अपना इक़्तिदार संभाला, पाकिस्तान कहीं नहीं है। मई के बाद अचानक चीज़ें बिल्कुल तब्दील हो गई और इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें जिससे मुतालिक कहा जा रहा था कि नहीं शायद ये अभी इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है, और वज़ीर ख़जाना इस वक्त उधर मौजूद है, फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात हो चुकी। ये तमाम चीज़ें के बावजूद पाकिस्तान और चीन का एक रिलेशन को भी देखते हुए आप कितना हम समझते हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखें, जो दुनिया को अगर आप स्टडी करें, इंटरनेशनल रिलेशंस को अगर आप देखें या दुनिया की तारीख को देखें, तो दुनिया में एक चीज़ जो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स को हमेशा से तब्दील करती है, जो वर्ल्ड ऑर्डर्स को चेंज करती है, जो दुनिया में कौमों की तकदीरों के फैसले करती है, वो जंग होती है। जब भी दुनिया में कोई जंग हुई है, जंग के बाद बहुत दूरस इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस हमेशा आए हैं। और अभी भी जो 6 से 10 मई के दरमियान में जो इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर वाला ड्रामा किया और उसके रिस्पांस में हमारी तरफ से बुनियादन महसूस मार्का हक, वो जो जंग लड़ी गई 4 से 5 दिनों में, उसने प्रैक्टिकली ना सिर्फ साउथ एशिया किए। अब इस वक्त आप जो अमेरिका की आप बात कर रहे हैं और अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान के साथ क्यों है, पाकिस्तान के नैरेटिव को क्यों सपोर्ट कर रहा है और इंडिया के ख़िलाफ़ क्यों है, तो इसको समझने के लिए इस फैक्ट को जानना बहुत ज़रूरी है कि दुनिया में जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं वो फ्लक्स में होते हैं, तब्दीली हो रही होती है, चेंज हो रही होती है, और कभी कभी वो चेंज एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाती है। उस हालात के अंदर जो मुल्क अपनी फॉरेन पॉलिसी माइंडसेट को तब्दील कर लेता है बदलते हुए हालात के साथ, वही मुल्क कामयाब होता है, और जो मुल्क थोड़ा सा भी डिले कर देता है फिर उसको नुकसान होता है। अमेरिका को अगर आप देखें, अमेरिका में पिछले जो प्रेसिडेंट्स आए डोनाल्ड ट्रंप से पहले और डोनाल्ड ट्रंप में फ़र्क ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो पॉपुलर नैरेटिव की बेस के ऊपर पूरे अमेरिका से सपोर्ट रैली करके प्रेसिडेंट हाउस में आए, वो पॉपुलर नैरेटिव ये था दैट आई विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और फिर डोनाल्ड ट्रंप के जो करीबी लोग थे, जिनको जो अपने आप को पेट्रियट्स कहते हैं और अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाते हैं, जिसकी एक बहुत पावरफुल वॉइस टकर कार्लसन है, वो ये कहते हैं कि वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। कैसे? कि हम पूरी दुनिया के अंदर जो अमेरिका जंगें लड़ रहा है और जंगों में असलहा, हथियार और पैसा खर्च कर रहा है, वो हम पुल आउट करके अमेरिका में लेके आएंगे और अमेरिका की इकोनॉमी को हम मजबूत करेंगे। अमेरिका के अंदर एक बहुत पावरफुल लॉबी है जो एंटी वॉर है, और डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त उस लॉबी के ज्यादा क्लोज है। दूसरी तरफ आप इंडिया और पाकिस्तान का अगर कंपैरिजन करें तो भारत जो है उसका प्लान ही ये है, जो भारत में लोग इक्तदार में हैं वो यही चाहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, पहले इंडिया में जेनोसाइड करेंगे और फिर उसके बाद हम अखंड भारत बनाएंगे, यानी इर्द गिर्द के मुल्कों पर जंगें इंपोज करके हम अपना बॉर्डर एक्सपैंड करेंगे। एक फैशिस्ट आइडियोलॉजी है, एक जेनोसिडल आइडियोलॉजी है। तो करंटली अमेरिका और इंडिया के दरमियान में इस वक्त जो पावर में है दोनों, यानी इंडिया के अंदर बीजेपी पावर में, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप पावर में है, तो इनका एक बुनियादी तौर पे आइडियोलॉजिकल इख्तलाफ तो यहीं पे पैदा हो जाता है। फिर उसके बाद पाकिस्तान है। पाकिस्तान पूरे रीजन में जो बुनियादन महसूस मार्का हक के बाद हैज इमर्ज्ड एज अ पावरफुल वॉइस ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी। पाकिस्तान ने मिडिल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी स्टेबिलिटी की बात की, पाकिस्तान ने इंडिया को भी डिटर किया ताकि रीजन के अंदर स्टेबिलिटी आ सके। पाकिस्तान एक अमन की आवाज है, तो नेचुरली पाकिस्तान की इस वक्त जो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है अमेरिका के साथ, वो नेचुरल अलाइनमेंट होती चली जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान भी पीस चाहता है और अमेरिका के अंदर एक बहुत, मैं ये नहीं कह रहा अमेरिका में प्रो वॉर आवाजें नहीं है, बड़ी पावरफुल आवाजें हैं जो अभी भी चाहती हैं कि अमेरिका मिडिल ईस्ट के अंदर जंगे करे, अमेरिका यूक्रेन का साथ दे रशिया के खिलाफ जंग में, अमेरिका चाइना के साथ जंग करे। लेकिन इस वक्त जो इक्तदार में जो आवाज है वो ये चाहती है कि अमेरिका एक प्रो पीस एलिमेंट की तरफ जाए और जंगों को खत्म करने की। उस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान की अमेरिका के साथ नेचुरल अलाइनमेंट है, और ये नेचुरल अलाइनमेंट अब वो रिपल्स क्रिएट कर रही है कि साउथ एशिया के अंदर भी रीअलाइनमेंट हो रही है, नए ब्लॉक्स बन रहे हैं और पाकिस्तान बड़े अच्छे तरीके से इस वक्त एंड व्हाट अबाउट चाइना अहमद, व्हाट अबाउट चाइना? बैलेंस मैटर करेगा ना। व्हाट अबाउट चाइना, चाइना पाकिस्तान रिलेशंस, क्या चाइना की ख्वाहिश होगी जी कि पाकिस्तान के भी अमेरिका के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हों? देखिए, मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूं, मैं उसी तरफ आने लगा था कि पाकिस्तान को किसी मुल्क के साथ भी अच्छे ताल्लुकात बनाने से कोई दूसरा मुल्क रोक नहीं सकता। इंटरेस्ट स्फीयर्स होते हैं। आप अमेरिका के साथ भी अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप रशिया के साथ भी कर रहे हैं, आप चाइना के साथ भी कर रहे हैं। आपने सिर्फ अवॉइड करना है उन जगहों के ऊपर जहां पे दोनों के इंटरेस्ट आपस में डाइसेक्ट कर रहे हो।
ठीक है। अमेरिका के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप है या डोनाल्ड ट्रंप की टकर कार्लसन की आप बात करें, जो अमेरिका फर्स्ट की बात करने वाले लोग हैं, वो तो चाइना से भी जंग नहीं लड़ना चाह रहे, वो तो चाइना के साथ भी एक अच्छे ताल्लुकात बनाना चाह रहे हैं। और इंटरनेशनल रिलेशन ऐसे ही वर्क, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, 70 सालों से हर अच्छे इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट की एक ख्वाहिश रही है कि पाकिस्तान चाइना के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखे, अमेरिका के साथ भी रखे, रशिया के साथ भी रखे। जिस तरह 40s के अंदर, 50s के अंदर, लेट 40s में, 50s में इंडिया के थे। तो आप पाकिस्तान बड़े अच्छे तरीके से आपने देखा, हमारे विजिट्स अमेरिका के हो रहे हैं, फिर हमारे डेलीगेशन उसी वक्त चाइना के पास भी जा रहे हैं, रशिया के साथ भी हमारा अच्छा वर्क, और अमेरिका भी थोड़ा केयरफुल है इस सिलसिले में। हमने देखा है